दिनेश कार्तिक ने जब धोनी के फैंस को सॉरी बोला तो न जाने मेरे मुंह से क्यों निकला थाला फॉर अ रीजन। हालांकि उम्मीद थी इस बात की कि कार्तिक ने जो टीम चुनी थी उसके बाद कार्तिक को बैशिंग का सामना करना पड़ेगा और वो हुआ। आप महेंद्र सिंह धोनी के बिना अगर भारत की ऑल टाइम 11 बनाते हैं और ख़ासतौर पर जब आप खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं तो लाजमी बात है कि आप पर सवाल उठने थे और वो सवाल थोक के भाव उठे। ये सवाल उठे कि यार गुरु क्या कार्तिक ने जेलसी में बोल दिया? क्या कार्तिक ने सिर्फ इसलिए बोल दिया क्योंकि धोनी की वजह से वो लंबे समय तक खेल नहीं पाए? बहुत सारे सवाल जो थे वो चल रहे थे। लेकिन अब कार्तिक ने कहा सॉरी धोनी, सॉरी थाला, मुझसे आपका नाम मिस हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस खबर का बैकग्राउंड नहीं पता तो उन्हें बता दें कि पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने हाल फिलहाल में अपनी ऑल टाइम 11 चुनी थी, यानी भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ी। हालांकि उसमें बाद में एक नाम और ऐड करता 12 खिलाड़ी। लेकिन इस 12 खिलाड़ी में उन्होंने करंट इंडियन टीम से 5 प्लेयर्स को चुना, बाकी एक्स प्लेयर्स को चुना, बैकअप में हरभजन सिंह को रख लिया, लेकिन उनकी टीम में MS धोनी का नाम नहीं आया था। हालांकि उनकी जो टीम थी वो पूरी तरह से बैलेंस टीम नहीं थी क्योंकि 11-12 खिलाड़ियों में विकेट कीपर फुल टाइम कोई था नहीं। लेकिन तब लोगों ने कहा कि शायद राहुल द्रविड़ को उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर रख लिया। तब भी हमने सवाल उठाया था कि धोनी के बिना उनकी ये टीम पूरी नहीं हो रही है और अगर आप इंडिया की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीम चुन रहे हो तो यू कैन नॉट इग्नोर MS धोनी, बिकॉज एक वो 3-3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान, दूसरा MS धोनी वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। कोई भी इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी के आसपास भी फटकता नजर नहीं आता है और बिना विकेट कीपर की आपकी टीम हो नहीं सकती है। और अगर आप तीनों फॉर्मेट की मिलाकर एक टीम बना रहे तो बिना धोनी की आप टीम कैसे बनाओगे? लेकिन कार्तिक ने अपनी टीम में धोनी को शामिल नहीं किया था और यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया था और उसके बाद फैंस जो थे वो हैरान हो गए थे। कार्तिक को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। धोनी के फैंस वैसे भी बड़े यूनाइटेड होते हैं। MS धोनी खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके फैंस काफ़ी हैं। लेकिन अब कार्तिक ने गलती सुधार ली है और धोनी को ना चुनने को लेकर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि भैया ये करना गलत था, साथ ही एक दमदार दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाई लोग, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, सच में गलती थी। मुझे इसका एहसास वीडियो आने के बाद हुआ। जब मैंने प्लेइंग 11 चुनी तो कई सारी चीज़ें हो रही थी। मैं वाकई में विकेट कीपर धोनी को भूल गया। सौभाग्य से राहुल द्रविड़ 11 का हिस्सा थे, इसलिए सभी ने सोचा कि मैंने पार्ट टाइम विकेट कीपर रखा है, लेकिन वास्तव में मैंने राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर के तौर पर नहीं सोचा था। उन्होंने कहा धोनी निश्चित रूप से 11 का हिस्सा है और अगर वो 11 है तो फिर कैप्टेंसी भी धोनी के पास रहेगी। हमने कहा यार ये वाला लॉजिक हमने पहले ही लोगों को बता दिया था, लेकिन बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। कार्तिक हालांकि मौज में है। 2024 में रिटायरमेंट लेने वाले कार्तिक कहते हैं कि क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक विकेट कीपर होने की वजह से मैं भूल गया विकेट कीपर को ऐड करना। इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अब है तो है, थाला फॉर अ रीजन।